friends. Welcome back to World of Books, where we dive into beautiful stories. Twisted Game. Chapter 1 Bridget. Spank me master, spank me. मैं अपने बॉडीगार्ड बूथ के चेहरे को देखकर हंसी रोक नहीं पाई जब लेबर नाम का पैरेट अपने केज में चीखा। उस पैरेट का नाम ही सब कुछ बता देता था उसके पहले ओनर के सेक्स लाइफ के बारे में, और जहां कुछ लोग उसे मज़ेदार समझते थे, बूथ को वो बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे बर्ड्स से नफरत थी। कहते थे वो उन्हें बड़े फ्लाइंग रैट्स यानी उड़े हुए चूहे की याद दिलाते हैं। एक दिन बूथ और लेदर पक्का टक्कर ले लेंगे। एमा यानी वैग्स एंड विस्कर्स की डायरेक्टर ने अपनी जुबान से टस्क किया। बेचारा बूथ। मैं फिर से हंसी रोकने लगी, लेकिन दिल में हल्का सा दुख हुआ। शायद नहीं, बूथ जा रहा है। इस बात के बारे में सोचना नहीं चाहती थी। बूथ मेरे साथ 4 साल से था, लेकिन अगले हफ्ते वो अपनी पत्नी और नए बॉर्न बेबी के पास रहने के लिए एल्डोरा चला जाएगा। मैं उसके लिए खुश थी, पर मुझे उसकी याद आएगी। वो सिर्फ मेरा बॉडीगार्ड नहीं, बल्कि दोस्त भी था। मुझे उम्मीद थी उसका रिप्लेसमेंट भी उतना ही अच्छा होगा। हाँ, मुझे याद आया। एमा का चेहरा नरम पड़ गया। वो अपने अर्ली 60s में थी, छोटे ग्रे स्ट्रीक्ड बालों के साथ और गरम ब्राउन आंखों वाली, और वो लंबी थीं जितनी वो बेचैन हो सकती थीं। तुम्हारे लिए बहुत बदलाव आ रहे हैं मेरी प्यारी। वो जानती थी मुझे गुड बाय बिल्कुल पसंद नहीं। मैं अपने कॉलेज के सोफोमोर ईयर से वैग्स एंड विस्कर्स यानी एक लोकल पेट रेस्क्यू शेल्टर में वॉलंटियर कर रही थी। एमा मेरी अच्छी दोस्त और मेंटोर बन गई थीं। दुर्भाग्य से वो भी जा रही थीं। वो हेज़लबर्ग में रहेंगी, पर शेल्टर डायरेक्टर के पद से रिटायर हो रही थीं। मतलब मैं उन्हें हर हफ्ते नहीं देख पाऊंगी। कम से कम एक गुड बाय तो नहीं होना चाहिए, मैंने आधे मजाक में कहा। तुम रह सकती हो? उसने सर हिला दिया। मैं लगभग 10 साल से शेल्टर चला रही हूँ, अब नया खून आने का टाइम है। कोई ऐसा जो केजेस साफ कर सके बिना मेरी कमर और हाथ दुखाए। उसी के लिए तो वॉलंटियर्स होते हैं, मैंने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा। मुझे पता था मैं ज्यादा बोल रही हूँ, लेकिन रोक नहीं पाई। एमा, बूथ और मेरी ग्रेजुएशन तीनों अलविदा कहने जैसे थे। थायर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होने वाला था, जहां मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ती थी, एक प्रिंसेस के लिए एक्सपेक्टेड सब्जेक्ट। मुझे लगता था मैंने अगले 5 साल के लिए काफ़ी गुड बाइज कर लिए हैं। तुम बहुत स्वीट हो, दूसरों को मत बताना, लेकिन उसने धीरे से बोला, तुम मेरी फेवरेट वॉलंटियर हो। तुम्हारे स्टेटस का कोई बंदा या लड़की जो सिर्फ कैमरे के लिए नहीं, दिल से चैरिटी करता हो, बहुत रेयर होता है। मेरे गाल हल्का लाल हो गए कॉम्प्लीमेंट सुनकर। मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे एनिमल्स बहुत पसंद हैं। ये आदत मुझे मेरी माँ से मिली थी। उनके बारे में एक चीज़ थी जो अब भी मेरे पास थी। अगर मेरी ज़िंदगी अलग होती तो शायद मैं वेटरिनेरियन बनती, पर मेरी राह तो मेरी पैदाइश से पहले तय हो गई थी। तुम एक बढ़िया क्वीन बनोगी, एमा ने कहा, एक स्टाफ मेंबर के लिए रास्ता करते हुए, जो अपनी बाहों में एक हिलता हुआ पपी लेकर आ रहा था। सच्ची? मैं हंसी। थैंक यू, लेकिन मुझे क्वीन बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। वैसे भी अगर कभी बना भी दिया गया तो मेरे क्राउन पहनने के चांसेस बहुत कम हैं। क्योंकि मैं एल्डोरा की प्रिंसेस थी, एक छोटा सा यूरोपियन किंगडम है जहां मैं ज़्यादा लोगों से ज़्यादा रूलिंग के करीब थी। मेरे पेरेंट्स मर गए थे। मेरी माँ बाप दोनों मेरी बचपन में ही गुजर गए थे। माँ मेरी पैदाइश के वक्त और पापा कुछ साल बाद एक कार एक्सीडेंट में। इसलिए मैं थ्रोन के लाइन में सेकंड थी। मेरा भाई निकोलाई, जो मुझसे 4 साल बड़ा था, हमारे दादा किंग एडवर्ड के बाद राजा बनने के लिए बचपन से ही ट्रेनिंग ले रहा था। जब उसके बच्चे हो जाते तो मैं सक्सेशन लाइन में और नीचे चली जाती, जिससे मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे क्वीन बनने का उतना ही शौक था जितना किसी को एसिड के टैंक में नहाने का होता है। एमा ने डिसअपॉइंटमेंट से देखा। वेल, इमोशन तो सेम ही है। एमा, एक स्टाफ मेंबर दूर से चिल्लाया, कैट्स के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। उसने थोड़ा सांस लिया। हमेशा कैट्स ही होती हैं, वो मटर की। वैसे मैं तुम्हें अपनी रिटायरमेंट के बारे में बताना चाहती थी, ताकि किसी और से पहले तुम्हें पता चले। मैं अगले हफ्ते के एंड तक यहाँ हूँ। ट्यूसडे को मिलते हैं। ठीक है, मैंने कहा। मैंने उससे हग किया और देखा जैसे वो लिटरली एक कैट फाइट संभालने भाग गई। दिल में हल्का सा दुख हुआ।
मैं खुश थी कि एम्मा ने मुझे पहले बता दिया था। अगर किसी और से पता चलता तो और बुरा लगता। रेडी हो योर हाइनेस? बूथ ने पूछा। लेदर से छुटकारा पाने के लिए क्लियरली एक्साइटेड लग रहा था। हाँ चलो। हाँ चलो, लेदर भी चीखा जैसे एको करता हो। स्पैंक मी। मुझे बूथ का चेहरा देख के हंसी आ ही गई। मैं तुम्हें मिस करूंगी बूथ, और लेदर को भी। मैंने अपने हाथ अपने कोट के पॉकेट्स में डाले, ठंडी हवा और तीखी ऑटम चिल से बचने के लिए। हम दोनों चल रहे थे। मेरे बूट्स के नीचे पत्तों की क्रंच क्रंच आवाज आ रही थी। मेरा ऑफ कैंपस घर सिर्फ 15 मिनट दूर था। मुझे ऑटम यानी फॉल बहुत पसंद था, उसके साथ आने वाली हर चीज़। कोजी कपड़े, ट्रीज के अर्दी कलर्स, हवा में सिनेमन और धुएं की खुशबू। एथनबर्ग में तो मैं सड़क पर बिना भीड़ के नहीं चल सकती थी, लेकिन थे यूनिवर्सिटी का ये प्लस पॉइंट था। यहाँ बहुत सारे रॉयल और सेलिब्रिटी बच्चे थे, तो एक प्रिंसेस होना कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं यहाँ एक नॉर्मल कॉलेज गर्ल की तरह रह सकती थी। मुझे नए गार्ड के बारे में ज़्यादा नहीं पता, वो कॉन्ट्रैक्टर है। मेरे आईब्रोज उठे। सच में? क्राउन कभी कभी प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करती थी रॉयल गार्ड के साथ काम करने के लिए, पर वो काफ़ी रेयर था। अपनी 21 साल की ज़िंदगी में मैंने कभी कॉन्ट्रैक्टर गार्ड नहीं देखा था। वो बेस्ट माना जाता है, एक्स नेवी सील है, टॉप रिकमेंडेशंस है और हाई प्रोफाइल लोगों के साथ काम कर चुका है। अपनी कंपनी का सबसे सॉट आफ्टर गार्ड है। एक अमेरिकन गार्ड। इंटरेस्टिंग, मैंने कहा। उम्मीद है हम दोनों अच्छे से मिल जाएंगे। जब दो लोग 24/7 एक साथ रहते हैं तो कंपैटिबिलिटी मैटर करती है, बहुत ज़्यादा। मुझे पता है कुछ लोग अपने गार्ड्स के साथ मैच नहीं करते और उनका अरेंजमेंट ज़्यादा टाइम नहीं टिकता। मुझे यकीन है तुम लोग अच्छे से रहोगे योर हाइनेस, तुमसे मिलना आसान है। तुम ये सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारी बॉस हूँ, मैंने टीज़ किया। वो हंसा, और जबकि वो हमेशा मुझे योर हाइनेस कहता था, हमारे बीच एक कैजुअल दोस्ती बन गई थी जो मुझे पसंद थी। एक्सेसिव फॉर्मेलिटी मुझे थका देती थी। हम वॉक करते हुए बूथ के होने वाले फादरहुड और उसके एल्डोरा शिफ्ट होने के बारे में बातें कर रहे थे। वो अपने होने वाले बेबी को लेकर इतना प्राउड था कि उसके चेहरे से खुशी छुप नहीं रही थी, और मुझे हल्का सा एनवी महसूस हुआ। मैं अभी शादी या बच्चों के लिए रेडी नहीं थी, लेकिन मुझे बूथ और उसकी वाइफ जैसा प्यार चाहिए था। लव, पैशन, चॉइस, वो चीज़ें जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। मेरे लिप्स पर एक हल्की सी सार्कास्टिक स्माइल आई। शायद अनिल कोई मेरे मन की बातें सुन ले तो मुझे एक स्पॉइल्ड प्रिंसेस समझे। मेरे पास दुनिया की हर मटेरियल चीज़ थी, बस उंगली स्नैप करो और मिल जाए। फिर भी मैं प्यार के लिए कंप्लेन कर रही थी। पर लोग तो लोग होते हैं, चाहे उनका स्टेटस कुछ भी हो, सबके डिज़ायर्स एक जैसे होते हैं। बस फ़र्क ये होता है, कुछ लोग उन्हें पूरा कर सकते हैं, कुछ नहीं। शायद कभी मैं किसी प्रिंस से प्यार कर बैठूं जो मुझे अपनी बाहों में उठा ले, लेकिन मुझे शक था। ज़्यादा चांसेस ये थे कि मैं एक बोरिंग परफेक्टली एक्सेप्टेबल शादी करूंगी, एक बोरिंग परफेक्टली एक्सेप्टेबल आदमी से जिसे हर साल वही 2 जगह हॉलिडे पे जाना पसंद हो। मैंने ये डिप्रेसिंग थॉट शेक कर दी। अभी तो मुझे शादी के बारे में सोचने तक का टाइम नहीं था। उस ब्रिज पर तब जाऊंगी जब उस पर पहुंचूंगी। मेरा घर नजर आने लगा और मेरी नज़र ड्राइववे में खड़ी एक स्लीक ब्लैक BMW पर टिक गई। लगता है नया बॉडीगार्ड आ गया, मैंने कहा। ये तो जल्दी आ गया। बूथ ने थोड़ा सरप्राइज में ब्राउ उठाया। उससे तो 5 बजे आना था। टाइम पे आना अच्छी बात है, लेकिन आधा घंटा पहले आना थोड़ा ज्यादा नहीं? कार का डोर खुला और एक बड़ा सा ब्लैक बूट ड्राइववे पर पड़ा। 2 सेकंड बाद सबसे बड़ा आदमी जिसे मैंने कभी रियल लाइफ में देखा था फ्रंट सीट से बाहर आया, और मेरा मुंह लिटरली सूख गया। होली हॉटनेस! मेरा नया बॉडीगार्ड कम से कम 6 फुट 4 का तो था, शायद 6 फुट 4 भी। उसका पूरा बदन एकदम सॉलिड स्कल्पचर्ड मसल से भरा हुआ। लंबे थोड़े वेवी ब्लैक बाल उसके कॉलर को टच कर रहे थे और एक गन मेटल ग्रे आई के ऊपर गिर रहे थे। उसके पैर इतने लंबे थे कि बस 3 कदम में वो हम तक पहुंच गया। इतने बड़े आदमी के लिए वो सरप्राइजिंगली साइलेंटली मूव कर रहा था। अगर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया होता तो मुझे उसका आना महसूस ही नहीं होता। वो मेरे सामने रुका और मुझे लगा मेरा पूरा बॉडी अपने आप उसकी तरफ टिल्ट हो गया, जैसे ग्रेविटी खींच रही हो। उसने अपने हाथ से बाल पीछे किए और उसके थिक डार्क लॉक्स के नीचे एक थिन स्कार था जो लेफ्ट आईब्रो के ऊपर से जाता था, उसके रगिड लुक में और चार्म ऐड करता हुआ।
उसके जॉ पे थोड़ा स्टबल था और दोनों स्लीव्स के नीचे से टैटू के हिंट्स दिख रहे थे। राइस लार्सन। उसकी डीप ग्रेवली आवाज़ मेरे ऊपर किसी वेलवेट के टच की तरह लगी। क्लोजर आने पर वो और भी ज़्यादा इंटिमिडेटिंग लग रहा था, डार्क, डेंजरस और रिडिक्युलसली गुड लुकिंग। वो उन क्लीन शेवन पॉलिश टाइप के लोगों से बिल्कुल ऑपोजिट था जिन पे मैं यूजुअली क्रश करती थी। फिर भी मेरे स्टमक में बटरफ्लाइज उड़ने लगी। मैं इतनी फ्लस्टर्ड हो गई कि कुछ कह ही नहीं पाई। तब तक बूथ छोटी सी हंसी छोड़ता है। मैं ब्रिजिट हूँ, तुमसे मिलके अच्छा लगा, मैंने फाइनली कहा, होप करते हुए कि किसी ने मेरे लाल घूमते गाल को नोटिस ना किया हो। मैंने प्रिंसेस टाइटल जानबूझकर नहीं बोला, वो सिचुएशन के हिसाब से ज़्यादा फॉर्मल लगता। मैंने ये भी नोटिस किया कि राइस ने मुझे योर हाइनेस नहीं कहा जैसे बूथ कहता था। मुझे बुरा नहीं लगा। मैं तो कब से चाहती थी बूथ मुझे पहले नाम से बुलाए, लेकिन ये एक और साइन था। मेरा नया गार्ड बूथ जैसा बिल्कुल नहीं होने वाला था। यू हैव टू मूव, उसने कहा। मैं झटके से बोली, सॉरी, क्या कहा तुमने? तुम्हारा घर। राइस ने अपना सर थोड़ा मेरी तरफ झुकाया, मेरे स्पेशियस लेकिन कोजी 2 बेडरूम फ्लैट की तरफ देखते हुए। ये जगह एक सिक्योरिटी नाइटमेयर है। मुझे नहीं पता किसने अप्रूव किया ये लोकेशन, पर तुम्हें शिफ्ट करना होगा। बटरफ्लाइज जो मेरे पेट में उड़ रही थी तुरंत क्रैश कर गईं। हम मिले थे बस 2 मिनट पहले और वो ऑलरेडी मुझे ऑर्डर दे रहा था जैसे मैं उसकी एम्प्लॉई हूँ। मुझे क्या समझता है ये? मैं 2 साल से यहाँ रहती हूँ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैंने तीखे टोन में कहा। एक बार होना ही काफ़ी होता है, उसने कामली जवाब दिया। मैं नहीं जा रही, मैंने कहा, और इस बार मेरी आवाज़ में वो शार्पनेस थी जो मैं यूजुअली यूज़ नहीं करती। उसका थोड़ा कॉन्डिसेंडिंग टोन मुझे इरिटेट कर गया था। जो हल्का सा अट्रैक्शन मैंने उसके लिए फील किया था वो तुरंत हवा हो गया, इतना फास्ट जैसे कभी हुआ ही ना हो। वैसे भी कुछ होने वाला नहीं था, वो मेरा बॉडीगार्ड था बस। लेकिन हाँ, अगर वो ज़्यादा एटीट्यूड ना दिखाता तो आई कैंडी तो ज़रूर बन सकता था। मेन, ये लोग सब कुछ खराब कर देते हैं जब अपना मुंह खोलते हैं। तुम सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो ना, तो फिगर इट आउट। राइज ने मुझे एक डार्क ग्लेयर से देखा, उसके थिक आईब्राउज के नीचे से। मुझे याद नहीं कब किसी ने मुझे ऐसे देखा था। उसकी आंखों में प्योर डोंट मेस विथ मी वाइब्स थी। यस योर हाइनेस, उसने कहा, लेकिन उस तरह से जैसे वो टाइटल का मजाक उड़ा रहा हो। मुझे और गुस्सा आया। मैं कुछ बोलने ही वाली थी, शायद कुछ ऐसा जो मुझे बाद में रिग्रेट होता। तभी बूथ ने बीच में बोला, क्यों ना हम अंदर चले जाएं? लगता है बारिश होने वाली है। हमने दोनों ने ऊपर देखा, बिल्कुल क्लियर ब्लू स्काई थी। बूथ ने हल्की सी खांसी की। कभी पता नहीं चलता बारिश कब टपक पड़े, वो मटर किया। आप पहले, योर हाइनेस। हम बिना कुछ बोले घर के अंदर चले गए। मैंने अपनी कोट उतारकर ब्रास ट्री पर लटका दी और थोड़ा सिविल बनने की कोशिश की। तुम्हें कुछ पीना है? अंदर से अभी भी थोड़ा इरिटेशन था, पर मुझे कॉन्फ्रेंटेशंस पसंद नहीं थे। मैं नहीं चाहती नया गार्ड के साथ रिलेशनशिप की शुरुआत ही खराब नोट पे हो। नो, राइज ने लिविंग रूम में नजर डाली। मैंने रूम को शेड्स ऑफ जेड ग्रीन और क्रीम में डेकोरेट किया था। एक हाउसकीपर महीने में 2 बार डीप क्लीनिंग करने आती थी, बाकी सब मैं खुद करती थी। बूथ ने अपनी यूजुअल लाउड चीयरफुल वॉइस में बोला, क्यों ना हम एक दूसरे को थोड़ा बेटर जान ले? मतलब राइज और आप, योर हाइनेस, थोड़ा बात कर लेते हैं, एक्सपेक्टेशंस, शेड्यूल्स। एक्सेलेंट आइडिया, मैंने ज़बरदस्ती स्माइल करते हुए कहा और राइज को जेस्चर किया, प्लीज़ बैठिए। अगला 45 मिनट्स हमने लॉजिस्टिक्स डिस्कस करते हुए बिताए। बूथ मंडे तक मेरा बॉडीगार्ड रहेगा और तब तक राइज उसके साथ शैडो करेगा ताकि सब समझ सके। राइज ने फाइल बंद की जिसमें मेरी क्लास और वीकली इवेंट शेड्यूल लिखे थे। सब कुछ क्लियर है, सीधी बात करते हैं प्रिंसेस ब्रिजिट। आप मेरी पहली रॉयल क्लाइंट नहीं हैं और आखिरी भी नहीं होंगी। मैं हार्पर सिक्योरिटी के साथ 5 साल से काम कर रहा हूं और आज तक कोई क्लाइंट इंजर्ड नहीं हुआ जब तक मैं उनके साथ था। पता है क्यों? मैंने तुरंत बोला, गेस करने दो, तुम्हारा डैज़लिंग चार्म अटैकर्स को कंफ्यूज कर देता होगा। बूथ ने हंसी रोकने की कोशिश की, पर वो छोटी सी खांसी में बदल गई। राइज का चेहरा हिला तक नहीं। ऑफ कोर्स इट डिडंट। मुझे पता था मेरा जोक कॉमेडी सेंट्रल लेवल का नहीं था, पर फिर भी थोड़ा स्माइल तो मिलता। रीज़न 2 हैं, रीस ने कामली कहा, जैसे मैंने कुछ बोला ही ना हो। पहला, मैं अपने क्लाइंट्स के पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होता। मेरा काम सिर्फ उनकी फिजिकल सेफ्टी इंश्योर करना है, बस। मैं तुम्हारा दोस्त, कॉन्फिडेंट या कुछ और नहीं हूँ। इससे मेरी जजमेंट क्लियर और अनबाइस्ड रहती है। दूसरा, मेरे क्लाइंट समझते हैं कि सिक्योरिटी के मामले में चीज़ें मेरी मर्जी से चलती हैं। अगर उन्हें सेफ रहना है तो वो वही करते हैं जो मैं कहता हूँ, जब मैं कहता हूँ।
उसकी ग्रे आईज मेरी आंखों में जाके अटक गईं, जैसे किसी पत्थर के दीवार से टकरा गई हो। समझी योर हाइनेस? मैं उसके एरोगेंट एक्सप्रेशन को देखकर लिटरली उसके फेस पे थप्पड़ मारना चाहती थी और साथ में उसके ईगो को भी थोड़ा किक देना चाहती थी, पर मैंने अपनी उंगलियां मूंदकर कंट्रोल लिया और काम टोन में बोली, हाँ जी हाँ। मेरी वॉइस इतनी ठंडी थी कि उसे एंटार्क्टिका भी बीच लगता। लकी फॉर बोथ ऑफ अस मिस्टर लार्सन, मुझे भी अपना काम करना आता है। मैं हमेशा बूथ की सिक्योरिटी एडवाइस फॉलो करती थी, पर मैं रीस के इन्फ्लेटेड ईगो को और हवा नहीं देने वाली थी। गुड, रीस खड़ा हो गया। मैं लिटरली उसकी हाइट से इरिटेट हो गई थी। उसका प्रेजेंस इतना डोमिनेटिंग था कि और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। मैं पहले पूरे घर का असेसमेंट करूंगा, उसने कहा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि तुम्हारा सिक्योरिटी सिस्टम अपग्रेड करना। अभी के अभी कोई भी टेक सैवी टीनेजर यूट्यूब देख के तुम्हारा अलार्म सिस्टम बाईपास कर सकता है। उसने मुझे एक डिसअप्रूविंग ग्लेयर दिया और किचन में चला गया। मैं सिर्फ शॉक में उसके पीछे देख रही थी। ही यू, मैं हिचकिचाते हुए बोली। मैं नेवर। मैंने बूथ की तरफ देखा जो फ्रंट डोर के पास एक बड़े पॉट के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। मुझे मना नहीं है, मैंने गुस्सा करके कहा। मैं उसे यहाँ रहने नहीं दूंगी। रीस मेरा बॉडीगार्ड नहीं हो सकता था। मैं उसे मार डालती और मेरी हाउसकीपर मुझे मार डालती कार्पेट पे खून के दाग के लिए। बूथ ने हेल्पलेसली कहा, लगता है फर्स्ट डे जिटर्स हैं, दोनों एडजस्ट हो जाओगी योर हाइनेस। मैंने गहरी सांस ली और कहा, तुम सही कह रहे हो, मैं कर सकती हूँ ये। मैंने अपने टेम्पल पे उंगली रखी और खुद से कहा, मैं कर सकती हूँ। मैं पहले भी डिफ़िकल्ट लोगों से डील कर चुकी हूँ। मेरा कज़न एंड्रेस तो खुद एक चलता फिरता शैतान था, और एक ब्रिटिश लॉर्ड ने कभी मुझे पार्टी में टेबल के नीचे टच करने की कोशिश की थी। मैंने उसके हाथ में फोक घुसा दिया था। एक बदतमीज़ बॉडीगार्ड क्या चीज़ है उसके सामने। थोड़ी देर बाद रीस वापस आया, और ऑफ कोर्स उसका सीरियस एक्सप्रेशन अब तक नहीं गया था। मैंने 6 सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ डिटेक्ट की हैं, उसने फाइल खोलते हुए कहा। हमें तुरंत एड्रेस करना होगा। पहला, विंडोज़। कौन सा वाला? मैंने पूछा, काम रहने की पूरी कोशिश करते हुए। सभी, उसने कहा। बूथ ने अपना चेहरा दोनों हाथों से कवर कर लिया, और मैं सीरियसली सोच रही थी कि अपने हेयर पिन को मर्डर वेपन बना लूं। रीस और मैं दोनों डेफिनेटली ट्रांजिशन पीरियड में जिंदा नहीं बचने वाले थे। ओह, तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।